जस्टिस याह्या अफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम की मंजूरी दे दी। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तस्दीक पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याह्या अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया। इन कैमरा इजलास था, इजलास की कार्रवाई की मजीद तफसील नहीं दे सकते। राजद परवेज अशरफ बोले कि अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ है। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। 12 अरकान में से 9 अरकान ने इजलास में शिरकत की। सीनियर तरीन 3 जजों के नामों पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई का कमेटी इजलास में शिरकत न करना काबिल अफसोस है। हमने पीटीआई अरकान को मुशावरत में शामिल करने की बहुत कोशिश की। जस्टिस याह्या अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचईसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1990 में हाईकोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमात सरअंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाईकोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जुल्फकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा बने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट। किसी रुकन ने कमेटी इजलास में शिरकत न की। स्पीकर कौमी असम्बली और खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मनाने में नाकाम। स्पीकर एयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राना इंसार की भी मुलाकात में शिरकत। स्पीकर की बैरिस्टर गौहर से खुसूसी कमेटी इजलास का बाइकआउट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबराह जेजीआई मौलाना फजल रहमान का पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते, इसी वजह से बाइकआउट किया। हमारी सियासी कमेटी का फैसला हतमी है। मौलाना फजल रहमान का भी पैगाम मिला मगर माजरत कर ली। छब्बीसवीं आइनी तरमीम अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए इंशाअल्लाह बहुत मौसर और मस्बत इंशाअल्लाह साबित होगी। मैं उन तमाम ज़ुलमा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें मेरी भरपूर मदद की। इसमें सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी पार्टी से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे जो कायद हैं, उनकी पूरी इसमें मुझे रहनुमाई हासिल थी, पूरी मदद हासिल थी। आईनी तरमीम से आवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। आवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान का किरदार अहम रहा। आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद दी। कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रोजो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोजो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोजो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर्स से इस्तीफा तलब किया था।
सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंजो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। कासिम रोंजो ने वीडियो पैगाम में कहा कि पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, सब कुछ लिखकर मेरे सामने रखा गया, जबरदस्ती ये अल्फाज अदा किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मन घड़त और झूठ पर मबनी थी। मैं इस सब की तरदीद करता हूँ। मैं 15 दिन से घर पर मौजूद था। जाजेब रोंजो ने एक्स में पैगाम में कहा कि मेरे वालिद को सेनेट से इस्तीफा दिलवाने के लिए जबरदस्ती लाया गया। पार्टी की आदत से ये तवक्को नहीं थी। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठे। आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूंगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊंगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे। ऐवान से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया। हमारे लोगों पर जुल्म करके वोट लिया गया। लोगों को यहाँ चैम्बर्स के अंदर रखा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इल्जामात। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आप सार्जेंट से चेक कराएं कि ये लोग कौन थे। मैंने स्पीकर के स्टाफ को तस्वीरें दी, इंक्वायरी करी, यकीनी बनाएं कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट ना हो। ये रवायात बहुत गलत हैं। खुदा के लिए ये रवायात ना डालें। ये जमहूरियत के माथे पर दब्बा है। स्पीकर कौमी असम्बली आया सादिक ने कहा कि मैं वीडियो चेक करूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े थे वही सिक्योरिटी में थे। मैं किसी रुकन को हुकूमती बेंचों पर बैठने से नहीं रोक सकता। आईनी तरमीम एक तारीखी डॉक्यूमेंट है जो इस हाउस ने पास किया और अवाम को इसका फायदा होगा जब एक आम आदमी का केस प्रायोरिटी के ऊपर लगेगा। उन चारों से मुलाकात हुई, उनको पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीर की आवाज़ पे आए हैं, वोट डालने आए हैं, बगैर डरे बिला खौफ वोट देंगे। इन्होंने एक एक शिक पे मुसवदे पे सौदेबाजी भी की, मुसवदे के ऊपर इन्होंने अपनी इनपुट भी दी, मुसवदे को मुतफिका करार भी दिया, 90% इत्तेफाक भी किया। देखिए, अपनी जो पार्टी के अंदर फाइटिंग है उसको आप आपस में सेटल करें, उसको पार्लियामान के सर पे क्यों डालते हैं? आईनी तरमीम से मुतालिक अरकान के अगवा से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। आज़ाद अरकान ने अपनी मर्जी से वोट कास्ट किया। यहाँ पर लोग आए, उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। मैं उनमें से कुछ मेंबरान से मिला। आज़ाद अरकान ने कहा कि ज़मीर की आवाज़ पर वोट दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने उमर अयूब के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पीटीआई वाले अपनी अंदरूनी धड़ाबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। पीटीआई का एक ग्रोह पार्लियामेंट के अंदर और दूसरा बाहर है। 26वीं आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय की पूरी कोशिश की गई। पीटीआई वालों ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात किए। उन्होंने पार्लिमानी कमेटी के नाम खुद दिए, फिर खुद ही शरीक नहीं हुए। पीटीआई में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार है। तहरीक इंसाफ के अंदर 4 ग्रुप हैं जो लड़ते रहते हैं। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स का वादा किया था। चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस एजेंडे को आगे लेकर बढ़े। नंबर्स पूरे होने के बावजूद बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक राय पैदा करने का वादा किया। बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के पास भी गए। मौलाना ने बताया पूरी तहरीक इंसाफ राजी थी, लेकिन जेल में बैठा नाइंसाफ शख्स राजी नहीं था। इस मुल्क में जब भी आइन और कानून की तारीख लिखी गई तो बिलावल भुट्टो का नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रहेगा। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। शोकास नोटिस जारी करेंगे। बुज़ुर्ग लोगों की तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है, हम डटे हुए हैं। वक्त बदलेगा, हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। मखसूस नशिस्तों के केस में अपीलों का हतमी फैसला हुआ ही नहीं।
चूंकि हतमी फैसला ही नहीं हुआ, इस पर अमल दरामद बाइंडिंग नहीं। फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। 8 अक्सरियती जजेस की 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। अक्सरियती जजेस ने वजाहत की दरख्वास्तों की गुंजाइश बाकी रखी। 8 जजेस ने अपनी अलग वर्चुअल अदालत कायम की। मखसूस नशिस्तों के केस में 2 जजेस का अक़लियती तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक़लियती तफसीली फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस काजी फायदीसा ने अक़लियती फैसले में 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट भी लिखा। फैसले में आईनी खिलाफवर्जियों और कोताहियों की निशानदही मेरा फ़र्ज है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं कि अक्सरियती फैसला देने वाले अपनी गलतियों का तदारक करेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने 17 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं, इसलिए अपना इख्तलाफी नोट लिखा। मुझे इससे इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज़ में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। आइन में मखसूस नशिस्तों को जारी करने का बाकायदा तरीक़ाकार है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर केपी का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अकबर एस बाबर का जवाब। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर केपी ने कहा कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की दीगर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल पीटीआई को फराहम करने की हिदायत। अकबर एस बाबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की हिदायत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद। अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लाट पर ज़ेरे तामीर घर को देखा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। मरीम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा। खुशी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, इतनी खुशी है, लगता है कि अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरीम नवाज की घर के ज़रूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमतों में 70 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगा गया। नेपरा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सितंबर में सबसे महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से 30 रुपये 29 पैसे फी यूनिट में पैदा की गई। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी का इम्कान। इस साल महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की सालाना शरह 12% हदफ के मुकाबले 10.6% रहने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 23.4% रही। बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। गुज़िश्ता माली साल बेरोजगारी 8% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल मुआशी शरह नमो 3.2% रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता माली साल मुआशी शरह नमो 2.4% तक रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा मनफी 0.9% रहने का तखमीना है। साल 2024 में आलमी मईशत 3.2% शरह से तरक्की करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत सूबाई काबीना का इजलास। माहौलियाती बेहतरी के लिए तारीखी इक़दामात। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना बढ़ाने के लिए सूबाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की मंजूरी। व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ी को एक बार नोटिस के बाद जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और सिंगल यूज़ प्लास्टिक कल्चर मुतारिफ कराने के लिए तारीखी इक़दाम। इन्फोर्समेंट के मसाइल हल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट कमेटियाँ कायम। मियारी और माहौल दोस्त प्लास्टिक बैग बनाने वाली फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन और तजवीज़ फीस में कमी। 310 एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर भर्ती करने की मंजूरी भी दी गई। इसराइल की बेरूत में अस्पताल पर बमबारी, 13 अफराद शहीद।
57 जख्मी हो गए। जनूबी बैरूत में यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। बैरूत हवाई अड्डे के करीब भी हमले, इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। अब तक इसराइली हमलों में 2500 अफराद शहीद, 11,500 से ज़ायद जख्मी। तर्जमान ने इसराइली फौज के बैरूत पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल के मशरिक़ वस्ता में जंग, अमरीका भी तंग। एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन उर्दन और कतर भी जाएंगे।